पूछ लिया तो इसमें क्या, प्लीज वो ना करें, राइट। ये कुछ महाअनुभवी है, बहुत महाअनुभवी। मैं यहाँ पे इसका पिक्चर इसलिए लाया, और पता नहीं ये फोटो देखने के बाद मुझे इसका नाम देना पड़ा महाअनुभवी, राइट। ये महाअनुभवी इसलिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ग्रोथ तो करनी है, उनको ग्रोथ तो करनी है, महाअनुभवी उनको ग्रोथ तो करना है, लेकिन दूसरा कोई ग्रोथ ना करें ऐसा भी ये चाहते हैं। महाअनुभवी ऐसे होते हैं, वो खुद काम करेंगे लेकिन आपको नेगेटिव करेंगे। विनिंग टीम सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। वो खुद को आगे बढ़ता देखेंगे, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो वो नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन वो खुद वो सब करता होगा। जिस तरह के, अगर आपने मूवी देखी हो, ये आई थिंक सो थ्री इडियट मूवी में ये चतुर नाम था इसका, मुझे एक सीन याद आ रहा है, जब एग्जाम होती थी ना, जब उसके एग्जाम होती थी, तो वो जो हॉस्टल में सब लड़के रहते थे ना, उनके रूम के अंदर नीचे से एक ऐसा मैगजीन डालता था जो लड़कियों की थोड़ी फोटोग्राफ्स, या सब समझ गए होंगे, तो नेगेटिव बुक्स डाल देता था, ताकि उन लोगों का माइंड उस बुक्स के अंदर जाए, ताकि वो पढ़ नहीं पाए, और पढ़ेंगे तो साला मेरे कंपटीशन में आ जाएंगे, राइट। तो कई लोग ऐसे भी मिलेंगे महाअनुभवी, कि जो आपको खुद नेगेटिव करेंगे लेकिन वो खुद पॉजिटिव होते हैं। ये मैं सच बता रहा हूँ, वो आपको नेगेटिव करेंगे, लेकिन अगर मैं तो यहाँ पे एक रास्ता ये भी बता सकता हूँ आप लोगों, अगर आपको कोई नेगेटिव कर रहा है या नेगेटिव बातें कर रहा है, तो आप उसको ये बात कहो कि पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लो, ये मेरे या आपके फायदे में है क्या? ये बात जो हम कर रहे हैं, या मेरे और तुम्हारे कोई फायदे में ये है क्या? अगर है तो कंटिन्यू करते हैं, अगर नहीं है तो प्लीज इसको यहीं छोड़ देते हैं। या आप उसे क्लियरली कह दें, हो सकता है एक आध बार बुरा लगेगा, हो सकता है एक आध बार बुरा लग सकता है, लेकिन जिंदगी भर की शांति मिल जाएगी। सच बता रहा हूं, मुझे तो अभी भी दिमाग से नहीं हट रहा है कि दीपक सूद जी कहे गए कि महीने में, हर महीने आप जेट प्लेन ले सकते हो। अभी अब हम कहां पहुंचे हैं? अभी तो हम कहां पहुंचे हैं? और ये महाअनुभवी सोचे कि मैं पहले पहुंच जाऊं, ये रह जाए, तो ऐसे महाअनुभवियों को से आप थोड़ा दूर रहें, राइट। इसमें क्या, ये ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें हैं। और वो कौन है वो मैं नहीं बता सकता, ना आप बता सकते हैं, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है, राइट। क्योंकि आपकी लाइफ में अलग हो सकता है, मेरी लाइफ में अलग हो सकता है, हर किसी की लाइफ में हर बंदा अलग अलग हो सकता है, राइट। तो वो आपको ही देखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे फिर से कहूंगा, इसमें क्या, चेक कर लो ना, आपकी डाउनलाइन है, अपलाइन है, क्रॉस लाइन के सामने यहाँ पे कह रहा हूं कि मेरी कोई ऐसी वो नहीं थी कि मैं काम तो कर रहा था ना, 11 साल से किसी कंपनी में काम कर रहा था, 1 लाख मेरी जिंदगी में नहीं देखा था, 1 लाख रुपया मैंने मेरी जिंदगी में एक साथ नहीं देखा था। और मैं अब सबको बता दूं कि मैं बहुत सालों से, मेरा शोरूम था आरजीएस का, गिफ्ट आर्टिकल का शोरूम था, मैं बहुत सालों से ये सोच रहा था कि यार मुझे एक बार जिंदगी में 10 लाख रुपए का बैंक बैलेंस देखना है। सोचिए आप, अभी क्या हो रहा है, हर महीने 10 से 12 लाख रुपया। मैं कहता हूं 10 लाख, अब वो चिंता नहीं है कि वो बैंक बैलेंस देखना है, राइट। अब लगता है कि बैंक बैलेंस नहीं, इसको कहां सेट करना है वो ढूंढ रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये जीतेन और कामनी काम तो वही कर रहे थे, सब जगह पे कर रहे थे, ईमानदारी से किया था, 11 साल तक किया। अगर वहां नहीं कमा सके तो मेरे में तो फॉल्ट नहीं था, अगर मेरे में फॉल्ट होता तो मैं वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ भी तो फेल होता, राइट। तो मैं बहुत 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 थैंक्स करता हूं भारिल साहब को और भारिल परिवार को, कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन इन्होंने सिस्टम बनाई, ताकि हर एक बंदा पैसे के अलावा भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो उसका रिस्पेक्ट कीजिए, और उस हर व्यक्ति के साथ रिस्पेक्ट करिए जो विनिंग टीम का जांबाज है, वो हर एक व्यक्ति से आप रिस्पेक्ट करिए। मुझे
ऐसा फील हो रहा था कल जब मैं डांस कर रहे थे, यहाँ पे फोटो देख रहे थे, तो कोई अगर गलत मतलब बोलता था कि हमने जीतन लधानी की सीरीज सुनी और हम लोग रो रहे थे, तो मुझे लगा यार मैं सुबह 6 बजे मैं भी यहाँ मीटिंग करता हूँ, मैं किसी और की सीरीज देख रहा हूँ, लेकिन मेरी भी सीरीज कोई और देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो सोचो कि ये इतना अच्छा काम विनिंग टीम सिस्टम नहीं होती तो कहां से करते? ये पॉसिबल नहीं था, राइट? फिर भी मैं हर एक टॉपिक के बाद में आपको यही कह रहा हूं कि इसमें क्या, राइट? इसमें वो मत सोचिएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा। हमारे पास कितना टाइम है? जब भैया कहते हैं ना कि मैं यहाँ पे जितकर जी को याद करूंगा कि उनका बर्थडे था और मैंने काफी आधा पौना घंटा उनके साथ बात की थी, जितकर जी के साथ, क्या उनको पता था कि आने वाले महीने 2 महीने में मेरा मतलब टाइम खत्म हो जाएगा इस धरती पर? उनको पता नहीं था। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको पता है कि आपका लास्ट डे कौन सा है? नहीं। हमारे पास कितना टाइम है पता नहीं है, राइट? और ये अच्छा बिजनेस मिला है, अच्छी सिस्टम मिली है हमको, तो प्लीज उसे वेस्ट ना करें। मैं तो कहता हूं कि टाइम मिलना ही नहीं चाहिए हम सबको, कि नेगेटिव बात करने का तो क्या सुनने का टाइम नहीं होना चाहिए, इसी तरह से हमको लगना चाहिए। क्या पता कौन सा दिन आखिरी हो। मैं यहाँ पे थोड़ी बात करूंगा, भैया जो हमेशा कहते रहते हैं उसके बारे में आज बात करूं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि आप अगर मेरी बात करूं, अगर मैं किसी के लिए बुरा सोच रहा हूं या बुरा कर रहा हूं चाहे बातों से, तो मेरा नुकसान कहां हो जाता है वो मुझे पता नहीं होता। मैं आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो कि एक ऐसा व्यक्ति है, एक सेकंड, क्या हुआ? मान लो कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मैंने कुछ प्रोडक्ट्स दिए, जो एक मान लो कि एक दुकान है, उस दुकान वाले को मैंने कुछ प्रोडक्ट्स दिया, एक लड़के को मैंने कोई प्रोडक्ट्स दिया। वो प्रोडक्ट्स देने के बाद उसने मैंने कंप्लीट यहां से गिन के दिया है उसको। मान लो कि उसने मंगवाया मेरे से चार कुछ पैसे प्रोडक्ट मंगवाई, उसमें उससे फोन करके कहा कि सर इसमें 2 पीस कम है, और मुझे पता है कि उसमें कम नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि कम है। तो मैं उसको कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं आते जाते आपको दे के जाऊंगा। मैं वहां जाता हूं तो बोलता है कि यार परसों एक बात हुई। मैंने कहा क्या? बोले यार मेरी कार मेरा लड़का लेके जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और 20 जगह खर्चा हो गया। मैंने कहा अच्छा ओके। देखो उसको पता नहीं है कि उसने मेरे से 2 चीजें मंगवाई जो झूठ बोल के, जो उसके नसीब की नहीं थी, और उसका नुकसान कहाँ हो गया। लेकिन वो नजरिया अगर आपके पास आ जाए कि यहाँ पे मैं अगर कुछ बुरा करूंगा तो मेरी टीम में कुछ बुरा होगा, तो आप जिंदगी में ये नहीं कहेंगे कि इसमें क्या, राइट? ये है ताजमहल। जब ये बना, ये ताजमहल जब बन रहा था उस टाइम पे कितने मजदूर थे? 20,000। कितने सालों के बाद बना? 22 सालों के बाद। मैं कहता हूं कि आपकी टीम कितनी बड़ी है, राइट? आज तक ताजमहल अगर अभी देखेंगे तो कितना सुंदर दिख रहा है, लोग इसकी तस्वीरें खींचने जाते हैं, इतना बेहतरीन ताजमहल बना हुआ है। मैं कहता हूं कि यहाँ पे हमारा बिजनेस भी ऐसा ही होना चाहिए, भले मेहनत लगे, भले थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक बार ताजमहल की तरह अगर बन गया ना तो आपको बार बार मरम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? ये कल 15 अगस्त था एक्चुअली, तो मैंने ये एक सिंबल विनिंग टीम के पोस्टर से लिया था, ग्रुप से ही लिया था। मैं यहाँ पे हम सब लीडर को एक विनती करना चाहता हूँ, सब लीडर्स से मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे में ऐसी गलतियां ना हो। हमारा विनिंग टीम सिस्टम का प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो कौन करेगा? पूरी विनिंग टीम में अगर नेगेटिविटी नहीं आए तो वो काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी, राइट? तो आप सब खुद बोल सकते हैं कि नहीं मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा करके, राइट? तो यहां पे जितने भी लोग हैं वो जिम्मेदारी उठा लें कि हम किसी को नेगेटिव ना बोलेंगे ना सुनेंगे। क्यों? कि माइंड हमारा करोड़पति बनने वाला है, और करोड़पति हम बनेंगे क्योंकि इतना सारा हमारा जो सिस्टम है जो बनाया है भैया ने बहुत प्यार से, तो उसको एक से एक हाथ जोड़ के हम एक बंधन की तरह रहें, ताकि हम उस विनिंग टीम की जो कल्चर को, कल सर्वज्ञ भैया ने भी कहा था कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे लेकिन ये विनिंग टीम सिस्टम रहेगा, तो किस किस बलबूते पे रहेगा? इतनी बातें हमको पता है कि पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम ही पॉजिटिव नहीं रहेंगे, एक काना सुनी दूसरी टीमों में होती है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा हर लीडर से कि विनिंग टीम को या आपके बिजनेस को अगर नुकसान होता हो तो ऐसी बातें ना करें, राइट? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सलीम भाई।
Beg the host. जबरदस्त जितेंद्र जी, पावर पैक प्रेजेंटेशन आपने दिया, सिंपल भाषा में बता दिया कि क्या नहीं करना है, इसमें क्या है। मैं अब सब लोगों को यही बताना चाहूंगा कि अगर हमारी अपलाइन बोलती है कि आप कोर जाए, तो आप उनको बोलिए इसमें क्या है, हम जरूर जाएंगे। अगर आपकी अपलाइन बोलती है आप गो गेटर जाइए, गो गेटर क्रिएट करिए, गो एलओबी करिए, गो एलओबी पे जाइए, तो अपलाइन को बोलना है इसमें क्या है, राइट, हम करेंगे, राइट। तो हमको करना क्या है, अपलाइन को फॉलो करना है, विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो करना है। हमको विनिंग टीम और अपलाइन को रोल मॉडल बना के अपना बिजनेस डेवलप करना है। अगर हमने विनिंग टीम और अपलाइन को रोल मॉडल बना के बिजनेस खड़ा कर दिया, तो हमारा बिजनेस नो डाउट ताजमहल जैसा बनेगा, जिसको कभी मरम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू जितेंद्र जी, जबरदस्त प्रेजेंटेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं एक ऐसे इंटरनेशनल विनिंग टीम के सर्वर, इम्यूनिटी के पावरफुल प्रेजेंटर जिसको बोलते हैं, और विनिंग टीम के सर्वर है, ग्लोबल सर्वर है, पूना से है, मिस्टर सीरी सबासिन को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। तो आप सब लोगों की तालियों के साथ सीरी जी का हम इस्तेमाल करते हैं ईगो ग्राउंड के प्लेटफॉर्म पे। तो वेलकम सीरी जी, वेलकम। सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन क्लियर है सर? जी सर। सो वेलकम फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 सेशन है। सुबह हमने देखा एक इंटरनेशनल विजन, किस तरीके से हम ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और जैसे आपको पहले भी बताया कि विनिंग टीम एक कदम आगे है। सो अभी समय है कुछ हमारे ऐसे विनिंग टीम सर्वर से मिलने का, जो देश विदेश में हमारे बिजनेस के इस सफर को बड़ा आसान बनाते हैं। और फैमिली रियूनियन के मंच पे भी आपने सभी देशों के ये फ्लैग्स देखे हैं, और कई देशों के वहाँ सर्वर्स आए हुए भी थे, और हम हैं एक कदम आगे। और कई मायनों में जैसे ही कंपनी में अनाउंस होता है, तो कंपनी के सिस्टम और ट्रेनिंग शुरू होने के पहले हमारा सिस्टम तो वहां पहुंच जाता है। सो कंपनी के विजन के साथ हम अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, और कई जगहों पर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, और कई जगहों पर एक कदम आगे भी हम चल रहे हैं। सो जैसे कि सुबह भी हमने देखा कि आप और मैं तो सब जगह अभी ट्रैवल कर नहीं सकते, लेकिन हमारा बिजनेस कर सकता है। तो बिजनेस ट्रैवल कैसे कर सकता है? ये है ई प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो अभी ये वो समय चला गया जब हमको विनिंग टीम सर्वर के डिटेल्स चाहिए होते हैं, विनिंग टीम सर्वर ने प्लान दिखाना चाहिए, और विनिंग टीम के सर्वर ने उधर ऑफिस में भी मदद करनी चाहिए। नहीं, अभी विनिंग टीम सर्वर्स के काम बड़े आसान हो गए, क्योंकि वो अपने अपने स्केड्यूल वो पोस्ट कर देते हैं, और हम हमारे प्रोस्पेक्ट्स को उनके ई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, वो सीईओ हो सकता है, लीडरशिप वर्कशॉप हो सकता है, उसमें वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेपाल की जब हम बात करते हैं, नेपाल को पुरुषोत्तम सर और उनके टीम ने बहुत एक सेल्फलेस सर्विस दिए हुए हैं। वहाँ रेगुलर जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और वेस्टीज मैनेजमेंट के तरफ से भी ये मैसेज आया है कि बस और 2-3 हफ्तों की बात है, और वेस्टीज वहाँ फुल फ्लेज्ड ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। तो हमारे जो रेगुलर मीटिंग्स हैं और मेगा सीईओज हैं, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। और पुरुषोत्तम सर के साथ हमारे साथ हैं ऑल्सो मिस्टर रुपेश, चंडीगढ़ से हैं मिस्टर रुपेश, जो नेपाल में बहुत सर्विस दे रहे हैं, और नेपाल में उनकी टीम अच्छी ग्रो हो रही है। तो जैसे ही नेपाल में ऑफिशियल लॉन्चिंग शुरू हो जाती है, विनिंग टीम का सिस्टम ऑलरेडी सेट है कि हम वहां बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। थाईलैंड की जब हम बात करें, लॉकडाउन के चलते थोड़ा डिले हो गया है, तो सॉफ्ट लॉन्च
तो विनिंग टीम का वहां हो चुका है और हमारे सर्वर मिस्टर प्रवीण मुदलियार और मिसेस रश्मि मुदलियार वहां हमारे टीम को सर्व करने के लिए तैयार हैं। 2-3 महीने का समय लगेगा जहां हम ऑफिशियली हमारे ऑफिस को वहां इनॉग्रेट कर पाए। थाईलैंड से हम आते हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश में आपने देखा होगा पिछले 6 महीनों में 2 बार दीपक सूद सर का भी वहां ट्रेनिंग हो चुका है, और जो वेस्टीज के स्टाफ जो वेस्ट बंगाल को संभालते हैं वो रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं बांग्लादेश में भी, और उसी के साथ उसी ट्रेनिंग को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे पार्था सर। सो विनिंग टीम के पार्था सर हर फ्राइडे को शाम को 5 बजे इंडिया टाइम, 5:30 बजे बांग्लादेश टाइम बांग्ला लैंग्वेज में सीईओ करते हैं। तो ये सपोर्ट सिस्टम हमारे तरफ से ऑलरेडी वहां पर सेट है। दुबई की अगर हम बात करें, सो दुबई में हमारे विनिंग टीम के सर्वर हैं मिस्टर विजय, और इन्होंने काफी लोगों को फिजिकली प्लान दिखाया जब वो पॉसिबल था, जब ऑफिस खुला था। अभी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते काफी रूल्स हैं, सो ऑफिसेस फुल फ्लेश खुल गए हैं, और दुबई की जैसे खबर आपको मालूम है वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी ऑफिस आने जाने में या बड़े मीटिंग्स कंडक्ट करने में अभी भी रोक है। तो रेगुलर इनके सीईओज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं, और हम हमारे लोगों को उसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। और दुबई में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं जहांगीर सर, और जहांगीर सर अभी सिर्फ यूएई या मिडिल ईस्ट नहीं, ये घाना में भी इंटरेस्ट विनिंग टीम को सर्व कर रहे हैं। सो जो थर्सडे की हम प्लानिंग कर रहे हैं कि एक मेगा सीईओ हम घाना के लिए करें, वो एट द मोमेंट जहांगीर सर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 1-2 हफ्ते में हमारा ये पूरा विश्वास है, हम कुछ घाना के लोगों से काम भी करने, घाना के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और उन्हीं के भाषा में, एक तो इंग्लिश है और उनका जो लोकल डायलेक्ट है, 2 हफ्ते के समय में विनिंग टीम के वहां ये दोनों प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारे तरफ से आपको अश्योरेंस है। दुबई घाना से हम आते हैं बहरीन की तरफ। बहरीन में है हमारे साथ मिस्टर सुधीर नाश्ते, जो वहाँ बड़ा पैशनेटली ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, तो जो भी उनको टाइम मिलता है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया, सर पहले हर फ्राइडे ऑफिस में मीटिंग लेते थे, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन वहाँ सपोर्ट सिस्टम है। सो अभी तो ऑनलाइन सारे ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिस में मीटिंग्स होना शुरू हो जाता है, हमारे विनिंग टीम के सर्वर वहाँ ऑलरेडी हमारे सर्विस के लिए रेडी हैं। बहरीन से आते हैं हम सऊदी अरेबिया की तरफ, और सऊदी अरेबिया में हैं हमारे साथ डॉक्टर संजय जोशी, और इनके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स होते हैं। डॉक्टर जब भी हमारे इंटरनेशनल सीईओ में पार्ट लेते हैं, इनका होना बड़ा एक ब्लेसिंग रहता है, क्योंकि इन्होंने इनके पास बहुत सारे हेल्थ टेस्टिमोनियल्स हैं सऊदी अरेबिया में। ऑफ कोर्स बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स ये इंडिया से वहां मंगाते हैं। सऊदी अरेबिया में दोस्तों भी 8 से 10 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं, और उस तरीके से बिजनेस को वहां बिल्ड किया जा रहा है। सऊदी अरेबिया से आते हैं हम ओमान की तरफ। ओमान में एक यंग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है मिस्टर योग, जो बेसिकली जयपुर से हैं, और ये काम करते हैं ओमान में, और इनका बड़ा सपोर्ट रहता है हमको ओमान के बिजनेस को बिल्ड करने में। तो ओमान के लिए जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी डिटेल्स हैं, जैसे वहाँ के प्रमोशनल ऑफर्स हैं, ये हमको रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। सो जैसे हमने आपको पहले सुबह भी बताया था कि ट्रेनिंग और सपोर्ट के माध्यम से विनिंग टीम आपके साथ वीकली सीईओज में आपको अश्योरेंस देती है। जिस किसी देश में आपको जिस किसी लैंग्वेज में सीईओ की जरूरत है, ये सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी, वो घाना हो, नेपाल हो, जीसीसी हो, बांग्लादेश हो। जैसे ही कंपनी थाईलैंड ऑफिस के इनॉग्रेशन की बात शुरू करती है, हम वापस हमारे थाईलैंड के मीटिंग्स पे जोर देंगे, क्योंकि जहां ऑफिस अभी बना नहीं है, वहां थोड़ी लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि आपने तो कहा था आप खुलेगा, आपने तो कहा था आप खुलेगा। सो वी आर जस्ट गोइंग स्लो ऑन दैट। लेकिन जिन देशों में देयर आर ऑलरेडी ऑफिसेस सेट अप, हम फुल फ्लेज वहां सपोर्ट दे रहे हैं। और जैसे हमने कहा था कि इंग्लिश में बहुत सारे टूल्स भी आ रहे हैं। यहाँ पर जहां हम बात कर रहे हैं कि टूल्स आ रहे हैं, हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं कुछ हमारे इंटरनेशनल लीडरशिप से। और मैं अब कंसोल से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपना स्क्रीन यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं कंसोल से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो इंटरनेशनल लीडरशिप हैं,
जिन्होंने अपने मैसेजेस हमको भेजे हैं, क्या वो वीडियो अब आप हमारे लिए चला सकते हैं? Right, and because free Ghana, minimum bedi Vestige home for Mokakra. Vestige a network marketing company be a Ghana and NTF India. Oh, join Vestige unche CKBA. You sign up for free. We sign it up now for shop for Vestige. Then you convert your expenses into investment, so you gain points on your shopping. Into no so position man na yemawa. Now I refer Obi to the shop to also shop for him or herself to gain points. Into no, would one dance here a chunk of no I was signing on my app no na o point air cost. Uncle Tony Mano and beton. Oh, Tony Amano for your use to send your Tony Ama a wood jump a day you will feel son of a seat at here. Hamuton to never been to sell food supplements, agricultural product, cosmetics. Into be up within here, new to the amount of Vestige 1 year because the money a natural. Bra, name Yan Cambo, Nyanko Shapu of Vestige. Then my expenditure no MBA investment of Vestige. So many amazing benefits. Vestige. Eddie Eduma Papa Abraham. Na mama yenso na we Eduma Papa Madam Wasi. Thank you, Vidama. Good morning, friends. My name is Jahangir Akbar and I'm from Dubai and I'm Winning Team server. I just want to share my experience with the Winning Team system, and my direct selling experience is from 2006, but it was the binary and a lot of schemes. I quit this business in 2015. Then I was in vacation in India. My friend Mr. Melvin and Mr. Morris came to show the plan. I was get started, and when I was attended the family reunion February 2018, it changed my vision to direct selling into 360 degrees, right? And then I started with because of the Winning Team system and Winning Team leadership. It was really wonderful, and from there I never turned off. I was started and going on and build the Vestige business, 20 plus nationalities. Being a working professional after office hour, I'm building this business. It's because of truly Winning Team support and its leadership trainings, right? And I just want you to attend the event because business grows event to event. Now we are having a e-co-ground 14, 15, 16 of August 2020. I would invite all of you to take part of it and let us learn and let us build the empire of financial and time freedom and let us beat the pandemic situation. No worries, we have a big support team across the globe. So anywhere, everywhere, you can connect with the system, and Vestige is a platform to do. And really, it is an awesome experience. And I would like to again invite you to this session. Don't miss it. Let us meet on 14th August, 3-day session. Thank you so much. Wish you wealth. Thank you very much for today's trainings. I can say this international ego crown because first time from outside of India we can attend through online. So special thanks to SP Baril sir and whole team who designed and arranging these meetings. We are learning a lot and special trainings from all the leaders. It is very good trainings and how this 12 hours passed we don't know. And I also our team from different part of the world like Ghana and UAE and Nepal. Some people not understanding Hindi, they are also attending the whole meetings. So it is a blessing for us. And I'm also inviting all other people that they want to join us. They can connect with their active upline, and if they can do the registration, they can take the part. So wish you all the best. Thank you. And 2 more days there. So don't miss this training. Please attend. Thank you very much. Good morning, friends. My name is Dhanush Jamod. By qualification, I am a mechanical engineer. I am working in UAE, Abu Dhabi since last 5 years as an estimation engineer, and I am building this business of Vestige in part-time with world-best education system, which is Winning Team. My friends, Winning Team is an international university of knowledge. Winning Team has created an amazing learning app. Winning Team has different training modules and amazing events, which is helping us to build our business, and also it is helping us
us to grow our personal and professional level as well as spiritual level also. Hi, good morning. Myself Jagat from Dubai. But basically I'm from Nepal, but I am building this business from Dubai. And I connected through this system, Vestige Winning Team. Winning Team teaches us how to become a millionaire. And really, I am very excited to learn the education system of Winning Team, which help us to grow richer. The system of Winning Team, the education of Winning Team helps the people to change the life of their. And Winning Team develops the culture, teaches the good culture to the people. You will never see this culture anywhere in the world in which you can become a millionaire. And I'm really excited to become a part of this Vestige and Winning Team. And thank you very much for all of the leaders for helping me to become a leader and teaches me the system of the Winning Team. And really, I'm very excited to follow the system of Winning Team. And now, I'm here in the Winning Team system. I'm really very excited. Thank you very much. Good morning, everyone. I am Chuchi Plimapo from Philippines and working here in Abu Dhabi. I joined Vestige last December 2018 so I can have a passive income. I am passionately building this business through learning from the Winning Team system tools and with the help of the mentors, leaders, and upline as well. I do believe that by simply following in my day-to-day life the Winning Team system tools, I will definitely succeed and become a perfect entrepreneur. Setting my goals and dreams in life, I believe that the Winning Team system is always ready to help me achieve my dreams and goals in life. At this time of pandemic, we are having a daily pace meeting where everyone is given the topic, everyone is studying on it, making notes out of it, and speaking in the meeting as well. In this meeting, we are gaining knowledge from our top leaders, and especially to the speeches that is being shared by those people who have successfully succeeded in this business. So I am so grateful for the Winning Team education system for providing us the Winning Team system tools, enhancing our knowledge, enhancing our personality development, and giving us trainings as well. So I am proud to be a part of the Winning Team family. I am proud to be a Vestige family, and I am excited and hoping for the launching of Vestige in Philippines soon. Wish you well, and thank you. Hi, the Vestige family. I'm so excited. I'm super excited about the Eagle Crown Conference. I can't wait to be part. My name is Anthony from Ghana. We are working very hard and to make sure that Vestige succeed in Ghana. I want to be part of the Eagle Crown Conference. I want to be there on the 14th, 15th, and 16th so that we can make it big. I am Dr. Sanjay Joshi from Saudi Arabia. I am blessed to have a part of Winning Team. Thank you, Baril Bhaiya and family. Thank you, top leadership of Winning Team and Vestige. Thank you very much. Winning Team Zandawa. My name is Hassan Muhammad Yahya from Ghana. I joined this Winning Team as very fantastic and happy as I joined this Winning Team. My client was Mr. Jagri, working at Molquin opposite Emirates Gas. I was very fantastic to take Eagle Crown Conference in 14, 15 to 16. I was very ambitious and happy so that I can be one of the toppest winners in the team. Manoj Paril, residing in Dubai, UAE. Basically, I am from Kerala, Godson country. By profession, mechanical engineer.
पिछले 20 साल से मैं इधर एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर का काम करता हूँ। मैं आज बहुत खुशी हूँ ये जो डिजिटल माध्यम थ्रू तुम लोग के पास आने के लिए मौका मिला है। मैंने वेस्टीज में ज्वाइन 2017 सितंबर में ज्वाइन हुआ था। अब 3 साल होने वाला है। अभी मेरा पोजीशन है क्राउन डायरेक्टर। हर महीना मेरा अकाउंट में वेस्टीज का 7वीं इनकम आ जाता है। मेरा फर्स्ट विनिंग टीम का मीटिंग था 2018 FRU में अहमदाबाद में। तब तक मुझे ये इंडस्ट्री का पोटेंशियल इतना मालूम नहीं था। सिर्फ उसी के कारण मैं आज अंतरराष्ट्रीय बिजनेस का डेवलप मैक्सिमम एफर्ट डाल के आगे बढ़ा देता है। मेरा इंटेंशन यही था कि दूसरे को जिंदगी बदलाने में मैक्सिमम एफर्ट डालेगा। और इंडिया से और आदमी लोग इधर आता है 2000-3000 का सैलरी देख के वो लोग का होप बढ़ाने के लिए मैं पूरा एफर्ट डाल दिया। आज मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि मेरा साथ में जुड़ा हुआ मेरा ऊपर विश्वास रख के मेरे साथ में जुड़ा हुआ आदमी लोग 3-4 आदमी लोग को इंडिया में वापस वो लोग का परिवार के साथ खुशी में काम करने के लिए मौका मुझे दिलवाने को हो गया। सो मेरा सपना पूरा हो रहा है, हो चुका है। थैंक्स टू विनिंग टीम, थैंक्स टू आवर चीफ मेंटर SP बैरिल सर और संध्या मैडम और सर्वंग्य सर और मेरा गुरु सजीव सर एंड मेंटर ज्योतिष कुमार सर एंड बरदाटन। तुम लोग ने मुझे इतना अच्छा मौका मिला है कि दूसरा का जिंदगी को बदलाने के लिए एक अच्छा मौका दिया है। आज मुझे यकीन है, हमेशा अपना SP भैया बोलता है, सही इंटेंशन के साथ आपका पर्पस आइडेंटिफाई करेगा तो प्रोसेस कंटिन्यू रखो। तुम लोग को फल सही टाइम पे सही जगह पे मिल जाऊंगा, वो मुझे यकीन है। सो मैं बहुत खुशी में ये काम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Good morning to you all. My name is Sine Adpalagan. I'm from Sri Lanka, working as an IT professional in Dubai. Normally, winning team events are awesome learning experience. I am eagerly waiting for the Ego Crown. Don't miss it. Thank you. Good morning, friends. How are you all? I'm Yog Vasish from Oman. I'm welcoming winning team family in Oman to explore the business. Believe me, friends, it's a great opportunity, and together we can achieve whatever we want to achieve. And come with us, we'll do wonders. Thank you. Wish you wealth. So, yeah, friends, हमने देखा दोस्तों, आपने श्रीस, अब आपने देखा ट्रूली दिस विनिंग टीम इज ट्रूली ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम। आपने देखा ऐसे लोगों को जिनको आप समझ में नहीं पाए। हम तो 5 मिनट भी उनको सुनना भारी लगता है, लेकिन बेचारे 3 दिन हमारी सुन रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। लेकिन श्री से पंकज से बात की और पंकज पचौरी ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और ट्रांसलेशन अभी भी चालू है और पंकज उनके लिए वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जबकि ये विनिंग टीम सर्वर का ही काम है कि पंकज का कोई आदमी शायद वहां पर नहीं होगा, लेकिन पंकज विनिंग टीम के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग जो पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं। और अब आपने देखा होगा एक बात कि उनके अंदर भी वही कल्चर इंजेक्ट हो गया जो कल्चर आप में हमारे में है। तो थैंक यू श्री, थैंक यू सो मच। और अब पूरी दुनिया एक परिवार बन गई है, पूरी दुनिया एक कुटुंब बन गई है। वसुदेव कुटुंबकम की जो बात है वो यहाँ चरितार्थ होती है। और मैं कहता हूँ कि विनिंग टीम का हिंदुस्तान से कोई व्यक्ति किसी भी कंट्री में चला जाए, उसे वही माहौल, वही लोग, अपने लोग मिलेंगे। और पूरी दुनिया के लोग कहीं भी हिंदुस्तान आ जाएं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उन्हें वही माहौल, वही कल्चर है। थैंक यू सो मच सीरीज। थैंक यू भैया। एंड बैक टू द होस्ट। यस सीरीज जी, जबरदस्त।
आपने ग्लोबल डेवलपमेंट, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट खड़ा कर दिया है, विनिंग टीम को ग्लोबली बना दिया है। सीरीज जी और आपकी टीम को बधाई हो। और अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। अब हम कल हमने देखा था यूथ का पैनल डिस्कशन, उसके बाद कोरोना के टाइम में काफी लोगों ने अपनी पिन चेंज की, उनके पैनल डिस्कशन देखा था। अब हम एक ऐसे पैनल डिस्कशन के और जा रहे हैं और उनके लिए मैं बुलाने जाऊंगा। उससे पहले आप लोगों को चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं आएंगे। राइट? आपको कुछ आइडिया आया मैं किसे बुलाने जा रहा हूं? आपको चिल्लाना पड़ेगा, तो चिल्लाइए, सीटी बजाइए। राइट? सीटी बजाइए, चिल्लाइए। मैं अब ऐसे शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं। मेरा प्रिविलेज है, जिनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं वो पहचान के मोहताज नहीं है। वो मेंटर, चीफ मेंटर है, गुरुओं के गुरु है और काफी लोगों की लाइफ को टच किया हुआ है। मैं ऐसी शख्सियत को अब इनवाइट करने जा रहा हूं, तो जोर से चिल्लाइए, सीटी बजाइए, अपनी जगह पे खड़े होके इनका स्वागत करिए। राइट? जैसे हम हॉल में करते हैं। राइट? तो हमको चिल्लाना है, जोर जोर से चिल्लाना है, जोर जोर से ताली बजाना है। और उनको बुलाने जा रहा हूं, वो ऐसे नहीं आएंगे, समझ लीजिए। आपको चिल्लाना पड़ेगा, जोरदार एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा। और मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे गुरुओं के गुरु मिस्टर SP भारिल सर एंड संध्या मैडम को। वेलकम ऑन द ईगो क्राउन प्लेटफॉर्म के ऊपर भारिल सर। बोलो बोलो बोलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज सही आ रही है सबको? मुझे पलट के आवाज आ रही है। रुको आ रही? ओके, बोलो बोलो, आवाज आ रही है? तो हेलो एवरीवन, मेरी आवाज सही आ रही है आपको? यस या सबको आ रही है? यस यस आ रही है बाबू। ओके ओके, थैंक यू। बस तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लंच सबका हो गया है और मैं चाहती हूँ कि आपकी फैमिली जितने भी सब लेडीज सब हैं और सबको बुला लीजिए और हम लोग कुछ लेडीज के साथ कुछ बात करेंगे कि हमारी टीम में जितनी भी लेडीज हैं, नो डाउट सब लोग बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है उन सब पे कि वो अपनी फैमिली को संभालते हुए भी बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं या सिंगल हैं तो भी अपनी फैमिली को देखते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो कुछ लेडीज ऐसी हैं जो कि कभी गो क्राउन में नहीं आ पाई, कुछ भी मजबूरी रही उनके साथ में, और अभी 3 दिनों में मुझे पता है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। अब ये फंक्शन एंड होते होते उन्हें बहुत अच्छा फील होगा कि मैंने इस बिजनेस को सही मायने में समझ लिया कि मेरे हस्बैंड जो बाहर जाते हैं, इतना काम करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं और वो ये क्या चीज जो हमें मिलने वाली है लाइफ में, क्यों हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं इतना पैशनेटली, इतने जुनून के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो उसका उनको पता भी लगा होगा कि सच में ये मीटिंग सब लोग बोलते रहते हैं, कितनी 3 दिन से लगातार सब लोग इतने जुनून के साथ बैठे हुए हैं, इतने कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, सब मतलब इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को कि रियली में हम लोग ब्लेस्ड हैं कि कुछ अलग ही मतलब हमारे ऊपर कृपा है भगवान की कि हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं साथ में। तो रियली में अभी मैं कुछ कि हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, क्या उन्हें लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहती हूँ डॉक्टर अदिति देसाई। यहाँ पर
भाभी। आगे ओके ओके बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका। और धन्यवाद अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। बिल्कुल अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ उषा जी को। या नमस्ते उषा जी, कैसी हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी नमस्ते भाभी। लीला जी मुझे दिख ही रही है। हेलो लीला, कैसी हो? संध्या मैम, बढ़िया, एकदम बढ़िया। बस बहुत अच्छी बात है। और मंजूषा जी को बुलाना चाहती हूँ अब मैं। मंजूषा जीतकर, हाँ आगे भाभी। ठीक है ओके भाभी, ओके नमस्ते। और भैया प्रणाम। भैया को भी प्रणाम। हाँ प्रणाम, मैं पीछे हूँ भाई। भैया मेरे हस्बैंड आपको हम देखना चाहते थे। बहुत बढ़िया। श्रीदेवी पासी, और दमयंती बहन आ गई है। गुड मॉर्निंग भाभी, कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। पैर छू। आज पॉजिशन चालू हो गए हमारे भैया, आपको भी पैर छू रही हूँ। पॉजिशन चालू हो गए हमारे। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाभी। और सत्येंद्र भाभी को बुलाना चाह रही हूँ मैं हैदराबाद से। और पावन जाटौर। गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग हम आ चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरा अदिति जी से कि आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदिति। ठीक है, राइट है भाभी? यस बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आप इस बिजनेस को इतना पैशनेट तरीके से बिल्ड कर रही हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है, लोग कहते होंगे कहाँ ये साबुन तेल के धंधे में आप फंस गई हैं, कहाँ डॉक्टर हैं? आपको आवाज आ रही है? यस बिल्कुल। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। ओके। हाँ जी बिल्कुल। शुरुआत में तो लगता था ये बाहर के लोग जाने दो, घर के ही लोग बोलते थे कि ये क्या करने लगे आप, इतनी पढ़ाई की और ये ऐसे कैसे बिजनेस में आ गए आप साबुन तेल पे। सही में घर के ही पहले अपोज करते थे क्योंकि उन्होंने पूरा ये किया था ना, एजुकेशन हमारा अच्छा हो, हमारा कुछ पोजीशन हो। लेकिन हमारा रीजन बहुत क्लियर था पहले दिन से। रीजन वही है, अभी भी वही रीजन है। बिजनेस क्या है वो बताइए। सब लेडीज को सुनना है आप? हाँ जी, सब लेडीज को सुनना चाहते हैं कि आप क्यों इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, क्या है ऐसा? यस एक्चुअली ये बचपन का किस्सा है। मेरे लिए बहुत इमोशनल चीज है। मैं एक क्लास 1 ऑफिसर, सुपर क्लास 1 ऑफिसर की लड़की हूँ। जब मैं सिर्फ 6 साल की थी, मेरा छोटा भाई 4.5 साल का, बड़ा भाई 7 साढ़े 7 साल का था और हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल थी, कश्मीर में बारामुल्ला में रहते थे और 2-3 कम से कम हेल्पर हुआ करते थे। क्या नहीं था लाइफ में, मेरे मम्मी की लाइफ में, हमें तो इतना याद नहीं है लेकिन मम्मी का लाइफ बहुत अच्छा था। बट सडनली मेरे पापा एक्सपायर हो गए जब मेरी मम्मी सिर्फ 26 साल की थी। एंड उसका परिणाम ऐसा हुआ कि बिल्कुल 1 महीने के अंदर वहां से हमें महाराष्ट्र में आना पड़ा। महाराष्ट्र में धुलिया नाम का एक छोटा सा शहर है, वहां आ गए और पूरा लाइफ उल्टा हो गया, एकदम यू टर्न हो गया लाइफ में। और अभी मैं महसूस कर पाती हूँ कि मम्मी का क्या फीलिंग होगा। जहाँ पे अभी लोगों लेडीज की लाइफ शुरू होती है लड़कियों की, वहां पे उसका लाइफ पूरा खत्म हो गया था। एंड उसको
मुझे बहुत बुरा लगता है, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ, और वो मशीन हुआ करता था स्वेटर का, उससे वो स्वेटर बुनने लगी एंड मैं भी उसको हेल्प करती थी, छोटी थी फिर भी हेल्प करती थी, वो साइड का सिलने में मदद करती थी। इसके अलावा हमारे जो नेबर्स थे वो कपड़े इस्त्री को जो देते थे ना, वो मैं लेके जाती हूँ ऐसा बोलती थी, और एक कपड़े के लिए मुझे 25 पैसा देते थे वो मुझे, और वो मैं कलेक्ट करती थी क्योंकि ताकि हमारे एक्स्ट्रा जो चीजें थे, हमारे दादाजी ने तो हमारे सब एजुकेशन किया, बट वो एक्स्ट्रा चीज के लिए हम लोग ये करते थे। एंड वो वाला ने जब क्लिनिक शुरू किया, फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया, मैं डॉक्टर बन गई, छोटा भाई इंजीनियर बन गया, बड़ा भाई कर्नल है एंड अभी भी जम्मू में पोस्टेड है, सो अच्छा सब हुआ। लेकिन वो जो बीच वाला फेज है ना, लाइफ अब भी आपके लाइफ में कितनी भी अच्छी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे फाइनेंशियल गरज नीड नहीं है, फिर भी ये लाइफ कब यू टर्न लेती है पता नहीं। और मेरा क्लिनिक तो बहुत अच्छा चल रहा था, इनकी 2 क्लिनिक थे, डॉक्टर देसाई के, मेरा एक क्लिनिक था, बट मुझे ये डर हमेशा रहता था अगर मेन इनकम सोर्स को कुछ हो जाता है तो और यही एक रीजन है इसके कारण शुरू किया। मेरा भाई बहुत क्लियर था एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर देसाई कि वो समझ पा रहे थे कि मुझे क्या हो रहा है, कि नहीं ये सिर्फ ये एक इनकम सोर्स नहीं चाहिए है, हमेशा बोलती थी। और उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि यस कुछ और करना चाहिए, और फिर उसमें लोगों में ना कहा तो मैं थोड़ा सा मुझे रोना भी आता था जब लोग नहीं कहते थे, वो मैं पर्सनली लेती थी, बट डॉक्टर देसाई वाज वेरी स्ट्रांग। और बस जब अपना भाई क्लियर रहता है ना तो ये छोटी चीज है, इसकी तरफ मैंने नहीं रखी है। अच्छी बात में बोलना चाहती हूँ, लॉकडाउन में मेरी क्लासमेट्स जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है खुद के, जिनके हॉस्पिटल है वहां भी इम्पैक्ट हुआ, लेकिन जिनके क्लिनिक्स है उनसे परसों बात हुई तो 1-2 फ्रेंड्स ने बताया कि उनका इनकम पेशेंट इनकमिंग जो पेशेंट है वो 10% तक आ गए हैं। और ऐसे लगता है ना कि डॉक्टर लोगों का अच्छा चल रहा है, वैसे नहीं है, डॉक्टर्स का भी पेशेंट कम हो गए, ओनली 10%। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी बिजनेस में हूँ, सिक्योर्ड हूँ, लॉकडाउन में भी बिजनेस बढ़ रहा है। और बस वेस्टीज एंड विनिंग टीम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये वाला फास्ट स्पीड विनिंग टीम के कारण ही आया। अभी आप कैसे बैलेंस कर रही हैं बिजनेस को और फैमिली को? लेडीज कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि बिल्कुल प्रायोरिटी में क्या रखते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी प्रायोरिटी में ये बिजनेस फर्स्ट में आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। जितना मेरा लड़का मेरी लड़की में जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही बिजनेस इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग बच्चों में भेदभाव नहीं करते, वैसे मैं बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करती कि बिजनेस के कारण मैं बच्चों की तरफ दुर्लक्ष कर रही हूँ या बच्चों के कारण मैं बिजनेस को दुर्लक्ष कर रही हूँ, बिल्कुल भी होने नहीं देती। मैं उनकी पढ़ाई में कुछ बिजनेस उनका कहीं कमी पड़े, इसमें मैंने उसको पर्सनल, अभी लॉकडाउन है फिर भी मैंने जूम वगैरह वाले पर्सनल ट्यूटर लगाए, पूरा उसका ध्यान रखे। और ज्यादा नहीं लगता एक्चुअली, 3-4,000 5,000 ही पर्सनल ट्यूटर लगाने के लिए लगते हैं, बट मेरा निश्चित हो गई वो से। और ये बैलेंस कर सकते हैं, थोड़ा सा होता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है सब कुछ करने के लिए, बट अपना ड्रीम एंड वाई क्लियर रहता है तो ये बिल्कुल इजीली हो जाता है। Exactly. हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व है, बड़ी लड़की अभी जर्मनी में, बट सब संभाल के होता है। प्रायोरिटी में फर्स्ट क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बताया आपने। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी और साथ में सिक्योरिटी भी कितनी इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, दो चीजों को समझते हुए हमें आगे। हाँ, एक कहना चाहती हूँ कि बहुत बार लेडीज बोलती है मैं सपोर्ट करती हूँ, सपोर्ट यानी अपोज ना करना, इसको सपोर्ट बहुत बार समझ लेते हैं, बट सपोर्ट ये बहुत अलग अलग का होता है। मैं हस्बैंड के साथ मकरन, ही इज अ वेरी बेस्ट प्रेजेंटर, वो प्लान इतने दिखाते दिन में कितने हो जाते मुझे भी पता नहीं, बट मैं कह लेती हूँ कि जितने लोग आ जाते हैं, मेरी अभी ये लॉकडाउन में ड्यूटी बन गई है, मैं कम से कम 2 से 3 से 5 लोगों का रोज प्लान सुनती हूँ कि मेरे ग्रुप में प्लान प्रेजेंटर बन रहे कि नहीं। ये मेरा रोज का दोपहर का काम है। और बेस मीटिंग में टॉपिक क्या लेना ये भी मेरा। सो यू शुड बी जस्ट सपोर्टर, यू शुड बी एक्टिव
in the business. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया बताया आपने कि आप देखती हैं कि आपकी टीम में कितने लोग प्लान दिखाना स्टार्ट कर चुके हैं और कितने लोग दिखा रहे हैं। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी बात है। नहीं तो फिर हम उस पर काम करें कि भाई लोगों को प्लान दिखाना सिखाएं और बताएं। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बताया भाभी आपने। अब मैं उषा जी से जानना चाहूंगी कि उषा जी, जिस एज में लेडीज रिटायर्ड हो जाती हैं, उस एज में आप अभी इतने पैशनेट होकर के काम कर रही हैं, तो क्या कारण है इसका? आप हो भाभी, अभी तो आप लोग हो। मैं बोलती हूँ कि आपका जो मैंने देखा था लास्ट टाइम, जो भैया ने बताया था अहमदाबाद में, अहमदाबाद में था, तो उसके बाद तो मैं बोलती हूँ दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो जो आप लोगों ने देखा है, आप लोग मेरे लिए और मोटिवेटर हो, और मेरी टीम। मेरा एक ही एम था कि मैं हर एक कंपनी में बहुत टॉप पे रही भाभी, लेकिन मुझे लगता था कि हर बार मैं उनके कमीशन से, मैं उनके मेहनत से मैं ट्रिप अचीव करती हूँ, मैं घूमने जाती हूँ, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता है, लेकिन उनका नहीं बढ़ता है। तो वेस्टेज में मुझे वो मिला कि टीम के साथ, लास्ट टाइम हम लोग मलेशिया में थे, आपने देखा 8-9 लोग विद कपल थे। बिल्कुल। तो वो एक मेरा ड्रीम था कि मेरी टीम भी अचीव करे। और सबसे बड़ा, उसके बाद जब मुझे भैया से मुलाकात हुई मेरी, बेंगलोर में पहली बार मिले, जो उन्होंने सिक्योरिटी बताई, तब तक मुझे नहीं मालूम था कि वेस्टेज में ऐसा कुछ है। अच्छा। क्योंकि वो कोलू का बैल कैसा रहता है ना, काम करते रहो आदत पड़ गई। वो सिर्फ आंखों पे पट्टियां थी अचीवमेंट की और इसकी। तो वो आंखें वहां पर खुली जब एसपी भैया और संजीव नायर ने बताया कि सिक्योरिटी। सही बात। तो मुझे मयूर के लिए इससे अच्छा बिजनेस नहीं था। आज मयूर भी मेरे साथ बैठा है। नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया, कैसे हो? तो उसके लिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए थी। भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन वो नहीं था कि उसके मेरे जाने के बाद या कभी उसके जेब में 10-20 हजार रहे। मैं तो 10-20 हजार सोच के आई थी, आज तो उसमें कितने जीरो लगते जा रहे हैं। तो ये सोच के मैंने किया। सबसे बात भाभी खुशी होती है कि कुछ ऐसी, मैं ज्यादा वुमेन पे काम करती हूँ, तो मुझे वो खुशी होती है कि उनके घर में 10 तारीख को पैसे आते हैं। लोग फोन कर कर बताते हैं, दीदी इतना आज पैसा आया, दीदी आज इतना आया, इतना आया। तो वो एक बहुत खुशी होती है। और एक होता है कि लेडीज इतनी टैलेंटेड होती है, लेकिन एक ऐसा रहता है ना कि वो कॉन्फिडेंस उनमें नहीं रहता है कि मैं ये कर सकते हैं। तो वो मुझे एक उनको निकालना था। और स्पेशली ऐसे मयूर जैसे बच्चों के लिए भी उनके पेरेंट्स को मैं खड़ा कर रही हूँ कि आप लोग उनको डिपेंडेंट मत बताओ, आप उनको कुछ सिखाओ। उनको अगर 200 रुपये भी उनके बैंक में आएगा तो उनको खुशी होगी। तो ये मेरा एक एम था, इसलिए। और बस यही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं काम करती हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी हेल्थ, अगर आप बिजी रहोगे ना तो हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। जैसे आजकल आप लॉकडाउन में देख रहे हो, इतने यंग लड़के या कितने लोग परेशान हैं, क्या क्या हो रहा है न्यूज़ में। तो वो मुझे बिजी रखने के लिए अच्छा है। मेरा बेटा 12 बजे तक मुझे फ़ोन नहीं भी करे तब तक मैं बिजी रहती हूँ। नहीं तो रोज पहले ये रहता था, अरे मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन नहीं किया, कहाँ पर है, कॉलेज में है, कहाँ है, जॉब पे है, क्या कर रहा है। अभी वो टेंशन नहीं रहता है। अभी ये रहता है फलानी टीम का मैं फ़ोन कर लूँ, फलानी टीम को मैं फलाने को फ़ोन कर लूँ, कैसे हो, कैसा चल रहा है घर में। फिर बच्चे अभी खुद करते हैं, हाँ मम्मी 6 बजे के बाद बिजी होगी या 12 के बाद, तो मैं मम्मी से हाल चाल पूछ लूँ, क्योंकि उनको मालूम है मम्मी अभी बिजी है। प्रोडक्ट तो हमारे अच्छे ही, प्रोसेस भैया ने कल और एक्सप्लेन कर दी, तो बस उस पर और ज़्यादा करके, और मुझे अभी और आपकी ब्लेसिंग चाहिए कि और काम कर सकूँ। जब तक है जा, जब तक है जा। सही बात है, सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाभी। इतनी मैंने आपकी पूरी कर दी जो आपने पूछा मुझसे। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। थैंक यू भाभी। थैंक यू। अब लीला जी से मैं पूछना चाहूंगी कि लीला, तुम अकेले इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हो, है ना, और तुम्हारे टीम में कपल्स भी हैं, सिंगल लेडीज भी हैं, तो तुम सबको कैसे हैंडल करती हो, कैसे उन्हें संभालती हो सबको? हाँ, एक्चुअली सिंगल बिल्ड करने का वजह एक ही था, बिकॉज मैं हमेशा डायरेक्ट सेलिंग जब से मैंने देखा है, तो एक चीज मुझे समझ में आई थी उस बात, क्या ये एक ही बिजनेस है जहाँ पे हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। यस।
जैसे आज सर बोल रहे थे, मैं मेटेरियलिस्टिक के लिए कभी भी ये बिजनेस में नहीं आई थी, क्योंकि पता नहीं मुझे बहुत बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, ये सब मेरा शौक नहीं था, ये मेरा ड्रीम कभी भी नहीं था। मुझे हमेशा एक ही लगता था कि अगर मैंने इस लाइफ में आया है तो व्हाट आई कैन गिव बैक टू द सोसाइटी, ये पहले से ही मेरा इंटेंशन था। जॉब भी कर रही थी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख रहे थे बहुत सारे पॉलिटिक्स चल रहे थे। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग में भी आया तभी भी मैंने देखा कि लोग मेरा ही फायदा उठा रहे हैं। मैं बेरिल सर को नहीं जानती थी क्योंकि मैं एमवे से नहीं थी, बट मैंने जब से आयुष आंते से सर को और गुलाब सर को देखा है, मेरे मन में एक ही इच्छा जो हुई थी वो ये थी कि ये राइट प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑनेस्टी दिखाई दे रहा था। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, जब मैं ये बिजनेस में आई थी वेस्टीज में, तब मैं अहमदाबाद, जब गुलाब सर ने मुझे बुलाया था कि आप आके देखो, तो मैंने वेस्टीज के लिए नो बोला था। और उसके थोड़े दिन पहले मेरे पास ऐसे DOCDs आए थे जो मेरे को 1 लाख रुपए दे रहे थे, और जिन्होंने बोला आप 1 लाख रुपए लो लेकिन हमारे टीम में आ जाओ। लेकिन तभी भी मैंने उनको एक ही चीज बताई थी, क्या अगर मैं वेस्टीज करूंगी तो सिर्फ बेरिल सर और गुलाब सर के साथ। मैं वहां कमाऊं नहीं कमाऊं मुझे नहीं पता है, क्योंकि आयुष अंते में हम बेरिल सर के साथ कनेक्टेड नहीं थे, बिकॉज वो ओनर थे इसके लिए। लेकिन उनकी जो ऑनेस्टी मैंने देखी तो मुझे एक चीज समझ में आई, पैसे तो कमाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि मेहनत तो हमारी लगने वाली है वहां पे, लेकिन उसका पीछे का जो पर्पस था वो बहुत मुझे अच्छा लगा। जहाँ पे हमारे घर पे जो संस्कार बचपन से हमारे पेरेंट्स ने सिखाए हैं, वही संस्कार के साथ अगर सर हमें सिखा रहे हैं तो पैसे से ज्यादा प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा वैल्यू थी। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और तीसरी चीज, मेरे हस्बैंड ये बिजनेस में इसलिए नहीं आते थे क्योंकि वो कभी भी नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं थे, वो हमेशा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि लीला शायद मैं ये बिजनेस इतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा जितना आप कर रहे हो। और मैंने एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है वहां पे। मुझे ये देखना था कि मैं जब ये बिजनेस को कर रही हूँ तो उनका मुझे सपोर्ट कितना है। और बेटी होने के वजह से मेरे घर पे कोई देखने वाला नहीं था, और वो बेटी को अगर वो संभाल के मैं जब बाहर जाती हूँ और बिजनेस क्रिएट करती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा, एक मैं बोलूंगी मेरे लिए एक ब्लेसिंग था। मैं आज भी बोलती हूँ थैंक यू हमेशा मेरे हस्बैंड को, क्योंकि बिकॉज ऑफ यू ऑल्सो आई एम हियर। नहीं तो अगर वो नहीं सपोर्ट करते तो शायद मैं नहीं रहते। बट आज वो मेरे साथ बैठे थे, वो 2 दिन से गो क्राउंड सुन रहे हैं। और कल बेरिल सर का जब उन्होंने लास्ट का सेशन सुना तो रियली उन्होंने बोला वाओ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कितने अच्छे इसमें हैं बिजनेस में, क्योंकि उनको भी पहले से ही पता था मेरा प्रिंसिपल्स क्या है लाइफ के। तीसरी चीज संध्या मैम, मैं ये बता सकती हूँ 2 साल से मेरे घर में कोई सैलरी नहीं आ रही है, क्योंकि हस्बैंड जो कंसल्टेंसी कर रहे थे उसमें बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन मैं हर दिन भगवान को ये बोल के प्रार्थना करती हूँ कि अगर मेरे घर में आज 50,000, 75,000, 1,50,000 इतने भी आ रहे हैं तो आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आज ये इनकम नहीं आ रही है। तो मतलब ये सारा चीज जो था, और सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लेडीज ऐसे है ना, हम इंडियंस है, पति के बारे में बुरा तो कभी बोल ही नहीं सकते, बट वो टॉर्चर जो उनके घर पे हो रहा है और वो जो सहन कर रहे हैं और उसके साथ वो जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, मैं रियली प्राउड फील करती हूँ उन लेडीज के कि उनका स्टोरी कभी रिवील नहीं हुआ है अभी तक, बट वो बोलते हैं ना जो आंसू लेके मेरे पास तक आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें भी वो स्ट्रेंथ में आज वो 50-60 हजार 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आई फील कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि जो इंटेंशन से मैं ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था वो सपना मेरा पूरा हो रहा है। और एक बड़ी जिम्मेदारी, जब मैं आयुष शांति और वेस्टीज में थी तो मेरे पास 20 लाख का लाइबिलिटी था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था मैं कहाँ से करूं, बट आज मैं लोन फ्री हूँ। और आज जो मेरे 2000 स्क्वायर फीट का घर है, इसका पहले का जो स्टोरी है वो तो मैं DUCD जाएगी तब बताएगी मेरी सक्सेस स्टोरी, बट आज वो 2000 स्क्वायर फीट का घर जो है वो मेरे हाथ में है, जो मैंने कभी बेचने के लिए 2 साल में सोचा था, लेकिन वो भगवान का दिया हुआ घर है। शायद भगवान इसके लिए मुझे वेस्टीज और विनिंग टीम जैसे ऐसे एक सिस्टम में लेके आए, एंड आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि सर बोलते हैं पैसा 1,50,000 काफी है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, और एजिंग हो गए तो उतने भी नहीं खाएंगे हम,
लेकिन आज जो पैसे आज हमारे पास है, एटलीस्ट आज मैं इस लॉकडाउन में 3 ऐसे फैमिलीज के घर चला रही हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ वेरी, बहुत बड़ा, ये मैं अपने आप के लिए नहीं बोल रही हूँ, मतलब आज हमारे पास थोड़ा बहुत है, उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं क्या इस सोसाइटी के लिए, वो बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है। एंड कल्चर ऑफ विनिंग टीम, सर ने आज जो सवेरे बात कही है, शायद ये हमेशा मैं याद रखती हूँ और हमेशा याद रखूंगी। और सच में बोलते हैं पाप और पुण्य का उदय, रियली हमारे थॉट्स कभी बुरे नहीं जाते, क्योंकि जब भी हम बुरा सोचने की सोचते हैं तो भैरल सर हमारे सामने के खड़े हो जाते हैं, तो शायद हमारे माइंड में कभी वो थॉट आती ही नहीं है। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड एंड रियली ब्लेस्ड। मैं हमेशा बोलती हूँ आप पेरेंट्स हैं मेरे, और हमेशा आप लोग मेरे पेरेंट्स ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लीला जी। लाइफ बहुत चेंज हो गई है, बहुत चेंज हो गई है संध्या मैम। अभी सपना देखना और बढ़ गया है, बड़े सपने देख रहे हैं और पूरा होगा इतना विश्वास है बस। हमारे साथ हाँ बोलिए। और कल ही मैं बात कर रही थी, मैं गो क्राउन के बाद भी मैं सोती नहीं हूँ, कल 3 घाना के लोगों के साथ मैंने बात किया है। एंड जो बिकॉज मुझे पता नहीं, मुझे नींद आती नहीं है, क्योंकि सर जैसे बोलते जब तक हमारे मन में वो हलचल है, करना है करना है करना है, तो वो चीज चल रही है। और 3 से जैसा अदिति ने बोला, घर को संभालते हुए, मेड नहीं है, सब कुछ करते हुए हम बैलेंस कर रहे हैं लाइफ, एंड खुश है, टेंशन नहीं है, वो सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है पीस ऑफ माइंड है हमारे पास, वो बहुत जरूरी है पैसे से भी ज्यादा। तो थैंक यू सो मच गुलाब सर, भैरल सर एंड संध्या मैम, थैंक यू सो मच। एंड विनिंग टीम सिस्टम, सर्वज्ञ, सिद्धि, चेरी, सबके लिए थैंक यू। सही बात है, कहते हैं ना काम से इंसान कभी नहीं थकता है, टेंशन से थक जाते हैं। वो टेंशन हमारे पास नहीं है, और हम लोग काम तो हम करते ही है और कर ही रहे हैं और करेंगे भी आगे भी। सही बात है, बहुत अच्छी बात है लीला जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं मंजूषा जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने कंधे से कंधा मिला के भैया के साथ बहुत काम किया है ना, और सागर जी को भी ढूंढ निकाला था आपने। आप पिछली जो गोरों की कंपनी में थी, तो आपको लगता था कि वहाँ हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, तो अब हमें कुछ चेंज करना चाहिए, तो आपने सागर जी को भी ढूंढ निकाला और बहुत कंधे से कंधा मिला के आपने बिल्कुल काम किया। और आज ये घटना जो घट गई हमारे साथ, तो उसके बाद अब आपको कैसी फीलिंग आ रही है? वो एक सिक्योरिटी की फीलिंग जो हम कहते हैं कि इस बिजनेस में है, कि कभी किसी व्यक्ति को कुछ हो जाए, उसकी फैमिली में कुछ हो जाए, तो कल क्या होगा मेरी फैमिली का। तो अभी कुछ ही समय हुआ है भैया को गए हुए, तो वो आपको कैसा फील हो रहा है? और आपके बेटे ने भी आपका पूरा साथ देना शुरू कर दिया है, वो भी आपके साथ अब प्लान दिखाने शुरू कर दिए हैं, तो आप क्या सोच रही हो भाभी? अब आपको कैसा लगता है, कुछ बताइए। मैं जानती हूँ आप बहुत पेन वाला प्रश्न है बहुत, लेकिन हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल दुखी मत होइए। आप जो भी आपको अच्छा लगे वो बताइए। पैसिव इनकम का मुझे इम्पोर्टेंस अभी पता चल रहा है। मीन्स जो चीज हम कभी सोच ही नहीं, मैं कभी सोच नहीं पा सकती थी कि भाई ऐसा होगा हमारे साथ, लेकिन हो गया। सही बात है। सच में हर दिन मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि थैंक गॉड उन्होंने हमें आपसे और विनिंग टीम सागर भैया से मिलाया। दो साल पहले जैसे मैंने बताया कि जो सिचुएशन थी, हम अगर वही सिचुएशन आज रहती तो आज मुझे सब कुछ बेच के पता नहीं मैं क्या करती, जॉब जाना पड़ता। अभी तो हमारा यही एम है कि जो लोग हमें, जो डाउनलाइन हमें देख के आई हैं बिजनेस में, जो
राजेंद्र जी का ड्रीम था कि मुझे मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम दिलाना है, हमें उसके लिए काम करना है। अगर हमारी स्टोरी सुन के किसी के अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है तो हम सोचेंगे सच में हम उनके लिए कुछ कर पाए। हो सकता था कि अगर ये मैं बिजनेस में नहीं होती, भारी भैया के साथ नहीं होती, आज का सेशन जैसे सुना नहीं होता, तो दूसरे लोगों की जैसे, दूसरे औरतों की जैसे मैं घर में बैठ जाती, पता नहीं कब उसमें से निकल पाती। ये तो विनिंग टीम की जो पावर है ना, उसने हमें बाहर निकाला है कि नहीं, जो हो गया, जो भैया बोल रहे हैं, जो हो गया हो गया। अभी आप कितने लोगों को मदद कर सकती है वो मुझे देखना है। उनकी याद तो हर समय मुझे आती है, एक एक एक्शन लेते समय। सही बात। लेकिन सेटिस्फेक्शन यही रहता है कि अगर उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, आज उन्होंने हमारे लिए चिंता नहीं करी, आज अगर मैं बिजनेस ना भी करूं तो इतना इनकम तो आ रहा है कि मैं सब कुछ अच्छे से रह सकूं। बेटी की शादी उन्होंने बहुत ही धूमधाम से की, रिसोर्ट में, अच्छा घर ले लिया है, अच्छी गाड़ी ले ली है। अगर मैं रुक भी जाऊं तो कुछ ये नहीं, लेकिन हमें काम करना है क्योंकि उन्होंने भारी भैया को कहा था कि हम अभी आपके साथ इस मिशन में हैं। बिल्कुल। वैसे तो मैं बीच में आने वाला नहीं था इस संध्या के पैनल में, लेकिन अभी चैन नहीं पड़ी है मुझे आए बिना, और मैं मंजूषा जी की बात को सुन के पूरे हिंदुस्तान और दुनिया की जितनी मेरी बहनें हैं, जितने मेरी बच्चियां की उम्र की हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने हस्बैंड को जाके बोलो कि जिसकी शुरुआत दो। आज 5 लाख रुपए महीने की इनकम आती है मंजूषा जीतकर को, और उस महीने, जिस महीने राजन जीतकर नहीं रहे, उस महीने भी आई। उस महीने क्या काम किया होगा इन्होंने? ये बिल्कुल इनकी बहादुरी कोई लक्ष्मीबाई से कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी मेंटली कितना डिप्रेस हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। अगर ये आदमियों को समझ में नहीं आती है तो ये महिलाओं की जिम्मेदारी है जो मेरी बात को सुन रही हैं कि अपने हस्बैंड से जाके पूछो कि कल अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या व्यवस्था है। और अगर आप ऐसे बिजनेस में नहीं हैं तो मैं आपको ताने नहीं मार रही हूँ, मैं आपको टोंट नहीं मार रही हूँ, आओ मेरे साथ इस बिजनेस की शुरुआत करो, देखो हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और शायद यही वजह थी जिस वजह से मैंने 90 श्रीदेवी दिखाई दे रही है मुझे, पूछो जाके श्रीदेवी से, लगाओ जाके श्रीदेवी की फोटो अपने कमरे में। आज मंजूषा के साथ तो उसका बेटा आदित्य खड़ा है, श्रीदेवी के साथ तो उसका बेटा छोटा सा है, और ये पुरुष प्रधान समाज है। इसको एक सिंगल लड़की दिखाई देती है, अगर विधवा कोई महिला दिखाई देती है तो इसकी नजर। हम भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम विनिंग टीम के माहौल में, विनिंग टीम के कल्चर में हैं, और यहाँ जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, समाज है, कल्चर है, जिसमें हम सब मिलकर किस तरीके से बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो समझ में नहीं आती है क्या किसी को ये बात? तो ये जिम्मेदारी नहीं बनती है हमारी, जो मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं, मेरी छोटी बहनें सुन रही हैं, बड़ी बहनें सुन रही हैं, और मैं पुरुषों से बात कहना चाहता हूं। और यहाँ पे दमयंती बहन के हस्बैंड बैठे हैं और लीला के हस्बैंड भी बैठे हैं, और बाकी जो जेंट्स सुन रहे हैं मेरी बात को,
कि तुम सिर्फ मैं बात बोलता हूं ना कि रात को 2 बजे कमरे से एक कमरे में उठो और 10 कदम पीछे जाके सुनो, अपने आप को देखो, तुम्हें कैसा लगता है अपना चित्र, वो भोगा है मैंने, वो किया है मैंने प्रैक्टिकली। और वही वजह थी जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को हमेशा तेजी के साथ बिल्ड किया, स्पीड के साथ बिल्ड किया कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। वो सेंस ऑफ अर्जेंसी बनी रही। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपको नहीं लगता है कभी कुछ आपके साथ अगर ऐसा हो गया तो आपकी पत्नी क्या सफेद साड़ी पहनेगी? ऐसा मंजूषा ने कहा कि वो सब सामान बेच के जाना पड़ता, तो क्या श्रीदेवी को सब बेच के जाना पड़ता अपने गांव? हम तो चले जाएंगे। ये पीछे से बच्चों का, पत्नी का क्या होगा, ये समझ में नहीं आता हमको ये बात। और ये समझने की बात है, देखने की बात है ये, और ये निर्णय लेने की बात है। और इतना ही निर्णय नहीं कि शुरू करने की बात है, ये भी निर्णय लेने की बात है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए। कर लेते राजन जीत कर आराम आराम से बिजनेस, क्या जल्दी पड़ रही थी? बहाने तो इनके पास भी कम नहीं थे कि भैया मैं तो हो गया हूं 50 के ऊपर, कह देते। जीवन में गालियां देता है आदित्य अपने बाप को, और वे सुनाता रहता कहानी कि मैं तो देखो मेरे पिताजी कम उम्र में चले गए और मैं क्या करूं, और अपनी असफलता की कहानियां अपने बाप के माथे पे मर देता क्योंकि वो जल्दी चले गए। और आज वही आदित्य अपने बाप को भगवान से ऊपर मानता है कि वो ऐसा काम कर गए जिससे हमारी जिंदगी और मेरी माँ की जिंदगी खुशहाल हो गई। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। मतलब मैं कैसे समझाऊं? सीना चीर के समझाते हैं, उनको फाड़ के समझाते हैं, और उसके बावजूद कुछ कम बख्तों के पास ये बहाने हैं कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, ये 10 रुपये महंगा है, ये 10 रुपये सस्ता है, मैं कैसे करूंगा, हमको आता नहीं है, हमको मालूम नहीं है, हमने 4 लोगों को प्लान दिखाया, उनने मना कर दिया, हम अकेली लेडीज हैं, हम अकेले जेंट्स हैं, हमारी पत्नी साथ नहीं देती। ऐसे बेईमान से बहाने और ऐसे छोटे क्षुद्र बहाने इसके सामने मारते हो आप, इस बात के सामने मुझे आता नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मेरे को होता नहीं है, तो ये लो चुल्लू और ये लो पानी। थैंक यू, सॉरी संध्या। सही बात है, सिक्योरिटी कितनी लाइफ में जरूरी है। ये तो ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी कभी भी हो सकती हैं, और हम सब जानते हैं कि इस बिजनेस को हम इसी एक सिक्योरिटी के लिए और यही एक पीस ऑफ माइंड के लिए हम सब लोग बिल्ड कर रहे हैं। तो रियली में जितने लोग भी सब सुन रहे हैं, इंटरनेशनली भी यहाँ भी सब लोग, तो हम इस चीज़ की वैल्यू समझें और प्रायोरिटी समझ के, और हमें इस स्पीड से इस बिजनेस को रियली में बिल्ड करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं श्रीदेवी के पास। मैं श्रीदेवी से पूछूंगी कि तुम लोगों के पास जाती होगी इस बिजनेस को लेके, तुम्हें छोटी सी बच्ची समझ के लोग कहते होंगे कि तुम ये क्या बिजनेस कर रही हो, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है और तुम कुछ दिनों में छोड़ के चली जाओगी। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे पास नहीं आते हैं? बहुत आते हैं मैम। हाँ। अभी भी आते हैं, डे 1 पे भी आते थे, अभी भी आते हैं। बट पहले जो मैंने जैसे कहा कि हमेशा जो फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के पास गए, तो जो लोग पहले कहते थे कि पहले तो वो कहते थे कि ये अच्छी चीज नहीं है, और आज वही रिश्तेदार कहते हैं कि तुम कर सकती हो, तुम ही कर सकती, कोई और नहीं कर सकता है ना। स्टेटमेंट बदल गया उनका, मतलब नहीं करने का कितना बड़ा रीजन है कि तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। आज तुमने करके दिखा दिया ना, इसलिए सब लोग ये कहने लगे। हाँ, मतलब कहते थे हमने कहा था ना कि ये सब नहीं चलता है। हाँ, एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट होता है। पहले कहते थे कि ये सब नहीं चलता है, ये सब चीप काम है। अभी वही लोग कहते हैं कि तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुमको भगवान ने कुछ अलग बनाया। यस, सही बात। और मैम बहुत सारे चीजें आती हैं, बट एक ही मैसेज है सभी लेडीज को मैं देना चाहूंगी, कोई किसी का नहीं होता है। अगर हम बात करें फिनेंशियली और भरोसे की, राइट, क्योंकि जब तक हम अपने आप पे भरोसा करते हैं ना, किसी और की भरोसे की जरूरत नहीं। लेकिन जिस दिन हमने अपना भरोसा तोड़ दिया ना, बाकी फिर कोई अपने साथ खड़ा नहीं होता है। इसीलिए मैं सारी लेडीज को कहना चाहूंगी कि अपने पैर पे खड़े होने की अगर कोई जगह मिल रही है तो वो है विनिंग टीम। बहुत बढ़िया, है ना, बिल्कुल। क्योंकि मैंने डे 1 पे भी देखा था, अब तो खैर इतना नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी रही है कि जब सर की वो बात याद आती ना, कहते हैं कि मायके
चलूं क्या? खैर मेरी तरफ से मायके की तरफ से तो ये नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों से ऐसा मैसेज आया और अभी भी कई बारी वो चीजें स्टेज मुझे नहीं मिला होता। वो बोल तो रही है लेकिन नेटवर्क का इशू आ रहा है। हाँ श्रीदेवी तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ नेटवर्क का इशू है लगता है कुछ। जो मुख्य हस्बैंड है वही करेगा, लेकिन हम पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं और भगवान ना करे जब कोई अनहोनी हो जाती तो हमारे हाथ खुले रह जाते हैं। तब तो ये लगता है कि अब हम किसके आगे जाए, क्या करें, कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। तो यही एक राइट टाइम देती कि खाना बनाना, सेवा करना, बच्चे पालना ये हमारी कुंडली में लिखा है, इससे हम भाग नहीं सकते, राइट। इसको करते हुए अगर सेल्फ आइडेंटिटी बनाने का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनसिक्योरिटी ऐसी चीज है वो जो परछाई जैसी सबके साथ होती है, लेकिन डराती उसी को होती है जो कमजोर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कमजोर पड़ी होती या मेरे जैसे बहुत सारी लेडीज आज भी हैं जो इनके साथ मेरी जैसी कहानी है, लेकिन अगर वो अपने आप को कमजोर समझ गई और विनिंग टीम सिस्टम का अगर उन्होंने सहारा नहीं लिया तो ये समाज उनको रहने नहीं देगा, राइट। सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी खड़ा कर सकते हैं। अपने परिवार को बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपने इस बिजनेस को सास ससुर के साथ और एक बच्चे के साथ बिल्ड करी। मतलब सास ससुर को लोग कहते हैं ना पराया समझते हैं, लेकिन आज वो मेरे माँ बाप से बढ़ के मुझे लगते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में उन्होंने मुझे संभाला तो ये मेरा फर्ज है कि बुढ़ापे में मैं उनको संभालूं। बहुत बढ़िया, बहुत। तो ये स्ट्रेंथ हर एक औरत को यहीं से मिलता है और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, सच में मैम मुझे अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोटी सी है, बच्ची है, बहुत बट गोल बहुत क्लियर है। बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत चैलेंजेस आज भी आते हैं, लेकिन गोल क्लियर होने के बावजूद भी इतनी सारी चीजें मैटर नहीं करती जिंदगी में। और ये सब आप लोगों की वजह से हो पाया है कि कभी ना कभी कोई पुण्य किया हुआ था और इसकी वजह से आज मुझे विनिंग टीम सिस्टम मिला और वेस्टीज का सहारा मिला है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू श्रीदेवी, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं दमयंती बहन के पास। दमयंती बहन आपके पास तो सब कुछ है। हाँ आपके पास, आप तो बॉम्बे में रहती हो, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा बैंक बैलेंस भी है, फिर वो क्या ड्रीम है आपका, किस लिए आप इतनी पैशनेट होकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हो? सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूंगी भाभी और भैया, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, ये बिजनेस दिया। और मैं आज से 19 इयर्स पहले ये इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। तो मुझे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बचपन से डैडी के घर से मैंने कभी कुछ तकलीफ नहीं देखी थी। पैसा क्या होता है वो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि डैडी ने, भाई ने अच्छे से रखा, ससुराल अच्छा किया, ससुराल में भी ससुर ने, हस्बैंड ने बहुत अच्छी तरह से रखा था। अच्छी गाड़ी चल रही थी लाइफ। लेकिन एक टाइम आया ऐसा कि मेरी तीसरी बेटी हुई मुझे, तो लोगों ने हॉस्पिटल में, मैं थोड़ा पर्सनल बोलूंगी आज, यहाँ सब लेडीज है इसके लिए, क्योंकि एक टाइम होता था तो मेरी थर्ड बेटी आई तभी सब हॉस्पिटल में मुझे देखने आते थे ना, तो मुझे बेचारी समझ के देखते थे। वो टाइम की बात है। आज मेरी बेटी 21 साल की है, डॉक्टर बन रही है। तो तब से मैंने हॉस्पिटल में ही ठान लिया था कि अभी मुझे 3 बेटियों को अपना बेटा बनाना है। तो वही ड्रीम पहले तो घुस गया था। और ससुर भी आए थे हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे को बेटी के जैसे रखा था उन्होंने, सास ससुर ने हमेशा। तो उन्होंने बोला था बेटी हिम्मत नहीं हारना, शायद हम उसके नसीब का खाएंगे। तो वो एक वर्ड था ना मेरे लिए, वही मेरी पूरी जिंदगी सफल कर दी। फिर बाद में मैंने अच्छे से लाइफ चलाई। 3 देवरानी जेठानी थे और मेरे बचपन से अच्छी तरह से रही थी ना, तो थोड़ा फाइनेंस का अच्छा था, मेरे ससुराल भी घर अच्छा था, लेकिन तो भी जॉइंट फैमिली रहती थी तो थोड़ा दिक्कत आती है ना कभी कभी। जैसे मैं सोची थी मेरी बेटी लोग को भी ऐसे ही परवरिश करूं।
तो एक टाइम ऐसा आया कि 2.5 साल की मेरी बेटी हुई, तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन मुझे स्पॉन्डिलाइज हो गया, तो मुझे डर बैठ गया मगज में कि मुझे क्या हो गया है, अभी मेरी 3 बेटियों का क्या होगा। जॉइंट फैमिली थी, हम लोग सब लोग 15 जन की फैमिली थी। तो फिर मैंने, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, तो भी माइंड से निकल ही नहीं रहा था। फिर मेरे डैडी, मेरी भाभी, मम्मी ने सबने बहुत सारे रिपोर्ट सब करवाए, लेकिन एक लास्ट डॉक्टर था, उन्होंने बोला बेटी आपको कुछ नहीं है, मराठी में कहते हैं ना वात पित्त, वो हुआ है, आपके माइंड में घुस गया है, तो आपको एक्टिव रहना है। तो बस वही एक रीजन था। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुझे एक्टिव रहना था और बेटी लोग के लिए जिंदा रहना था। तो बस वही, मेरी एक फ्रेंड थी, तो उन्हें मैंने ज्वेलरी का काम करती थी, तो उसने बोला ठीक है तू एक्टिव रहना चाहती है, तो मैंने बोला ठीक है। फिर ऐसे करके मैंने घर पे ज्वेलरी लेके आती और बेचती थी, मतलब घर पे ही सबको बुला के दिखाती थी। लेकिन वो हमारे कच्ची परिवार में वो टाइम की बात है ना, 19 बरस की बात है। तो हमारे कच्ची परिवार में कोई ऐसा काम नहीं करता था बेचने का। और मेरे डैडी फैमिली आज वर्ल्ड में, मेरे भाई फेमस है, डैडी 24 गांव में बड़े थे, ससुर भी का भी नाम अच्छा था। तो घर में फैमिली जो बाकी के थे मेरे हस्बैंड को छोड़ के, वो बोलते थे हमें क्या पैसे की कमी है कि आप ऐसा काम कर रहे हो। लेकिन मुझे पता था मुझे जिंदा रहना है ना, तो मैं एक्टिव रहा करती थी। ऐसे करके धीरे धीरे सब काम चालू कर दिया। फिर फर्स्ट कंपनी आई एमवे, मैंने एमवे भी किया, सब करते करते चली गई और मेरा वो पेशेंस, मतलब काम करने का पेशेंस बन गया। और मैं खुश हूँ क्योंकि पब्लिक मिलती थी और लोगों के साथ बात करके मैं खुश रहा करती थी। और भगवान की दया से मेरे हाथ में जस था कि मैं निस्वार्थ भाव से काम करती थी। मेरे मन में कभी स्वार्थ नहीं है, आज भी स्वार्थ नहीं है डाउनलाइन के लिए या किसके लिए भी, कि उनके भी घर में पैसा आना चाहिए, मेरे घर पे भी पैसा आना चाहिए। बस वो हिसाब से कर रही हूँ। बहुत बढ़िया भाभी। देखिए सबका अपना अपना रीजन है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो हेल्थ के लिए भाभी ने काम किया और अपनी बेटियों की सिक्योरिटी के लिए बेटी भी और आगे। आज तीनों बेटियों को मैंने अपने पैर पे खड़ा कर दिया कि कल को कोई बोले नहीं इनको कि ये अकेली है। एक डॉक्टर, बड़ी वाली इंजीनियर है, बीच वाली सीए और छोटी अभी 4th ईयर फिजियोथेरेपिस्ट है, और बड़ा जवाई मेरा सीए है और एक 3 साल की नाती है। आई एम हैप्पी विथ माय फैमिली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम पहुंचते हैं सत्येंद्र भाभी के पास में। भाभी आप इस इंडस्ट्री में काफी समय से हो, आपने गोरो की कंपनी एमवे भी किया है और अब भी आप इतने पैशनेट होकर के और बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रही हो। आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या लगता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप मतलब कि मुझे ऐसा मौका दिया है इधर आने, थैंक यू। विनिंग टीम का बहुत बहुत थैंक यू, हर एक पर्सन इन विनिंग टीम, थैंक यू वेरी वेरी मच। उसके बाद अगर मैं बात करूं एमवे की, तो मतलब हम लोग जब एमवे में भी आए तो मैंने एमवे में भी इस करके काम किया था, बिकॉज जैसे दमयंती बहन की लाइफ थी, मेरी लाइफ भी वैसे थी, बहुत अच्छी थी। कभी जिंदगी में जितना मांगते थे मिलता था, जो मांगते थे मिलता था, जितना मांगते थे उससे ज्यादा मिलता था, मतलब हमको कभी किसी चीज के लिए कमी नहीं हुई। तो जब एमवे में आए तो सबसे पहले मैंने अपने ना पेरेंट्स को ये प्लान बताया, तो मेरे फादर ने मुझे एक चीज कही थी कि तू ये नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है और तुझे आदत नहीं है मेहनत की। तो वो बात ना मेरे दिल पे बहुत चुभी, तो इस करके मैंने ठान लिया था कि मुझे करना है। तो वहां से शुरू हुआ, बट जब हम मीटिंग्स में जाते थे, क्योंकि मीटिंग्स में जाना बहुत पसंद था, तो जब वहाँ ड्रीम्स की बात करते थे ना, तो जो ड्रीम्स, आधे ड्रीम्स मुझे कभी समझ नहीं आते थे, क्योंकि बड़ा घर था, गाय, हर एक चीज थी, लेकिन एक चीज और बताते थे, वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की जब बात करते थे, लेकिन मुझे सिक्योरिटी का मतलब भी नहीं समझा था, कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन थैंक गॉड एक बार
हम दोनों मतलब हमारे हस्बैंड और मैं हम ड्राइव पे जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। लकीली हम कोडा में थे, तो जो हुआ गाड़ी को हुआ, हमको कुछ नहीं हुआ। बट वो टाइम पे सिक्योरिटी का मीनिंग समझ में आया। हमको कुछ हो जाता था, बच्चे छोटे थे, बच्चे घर पे थे, तो हमारे बच्चों का क्या होता। तो वहां से हमने सीरियसली काम करना शुरू किया। और बट मेरी जिंदगी में ऐसा टाइम था कि पापा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, तो ऑफिस तो कभी बंद नहीं होता था, लेकिन पापा मतलब जॉइंट फैमिली थी, तो 3-4 ब्रदर्स एक साथ करते थे। तो क्या होता था, हम लोग सब भाई एक एक करके एक दिन छुट्टी लेते थे बीच में, और हम बच्चों को क्या होता था, सब भाइयों के साथ हम घूमने चले जाते थे। तो हमने अपना बचपन बहुत एंजॉय किया हुआ। तो जब एमए में आए तो मुझे अपने बच्चे छोड़ के जाना पड़ता था मीटिंग भी। तो मुझे कभी कभी लगता, लेकिन मैं अपने आप को एक ही चीज बोलती थी, तो व्हाट अगर मेरे बच्चे मेरी जैसे मतलब बचपन में ही जी रहे हैं, बट उनको मेरे से बेटर लाइफ आगे चल के मिले। तो बस अपने आप को वो बोलती रही। लेकिन जब एमए छोड़ा तब रियलाइज, जब एनालाइज किया तो बहुत ऐसे लगा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी नहीं दे पाए, कर्जे में आ गए और बच्चों का बचपन निकल गया। फिर करते करते 2006 सब कर्जे निकल गए थे, वापस पुरानी जिंदगी आ रही थी, तो पुरानी जिंदगी वापस आ रही थी, तो वेस्टेज आ गया जिंदगी। तो जब भी हमारी अपलाइन कहती थी कि आइए भारत भैया आ रहे हैं हैदराबाद, आइए मिलने के लिए, तो ये मुझे पूछते भी थे, क्योंकि पुरानी कंपनी में मैं सिर्फ 2 लोगों को हीरो वर्शिप करती थी, उसमें एक से भैया। तो वो ये मुझे पूछते थे चलना है क्या, मिलना है? तो मैं इनको कहती थी जिस गली जाना नहीं उसकी तरफ मुंह भी क्यों करना। लेकिन जैसे भैया बोल रहे हैं, हमारे पूछने का उदय आ चुका था। हमें मिलना ही था, हम मिले, और उसके बाद एक बार भैया से मिले, उसके बाद हमें कभी मुड़के नहीं देखा। बहुत अच्छी हो रही है जिंदगी, बहुत अच्छा चल रहा है। शुरू में हम दोनों थे, फिर स्लोली बेटी ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, फिर बेटी, आज मेरा बेटा भी साथ में है। हम चारों मिलके ये बिजनेस बहुत पैशनेटली दोनों चीजों का बैलेंस बना के आप बहुत अच्छे से कर रही हैं। ये चैलेंज नहीं आता लेडीज को, ये चैलेंज आता है कि अब तो बेटी बड़ी हो गई है, उसे घर पे अकेला छोड़ के मैं कैसे निकलूं, पीछे से कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। नहीं, आप जो बता रहे हैं ना, लेकिन हमारे संस्कार ही इतने अच्छे, विनिंग टीम के संस्कार ही इतने अच्छे हैं कि हमको अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। इस एजुकेशन में डाल रखा है आपने, बिल्कुल सही बात है। और लकीली कैसा है कि बच्चों को बचपन से ही पॉजिटिव वो सब शुरू से ही उन्होंने बचपन से पढ़ा हुआ है, तो हमें मालूम है कि दे आर इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात। अब चलते हैं पावन के पास। पावन से मैं पूछना चाहती हूँ कि पावन, तुम सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम करती हो, और एक लेडी होने के नाते बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मैं जानती हूँ। सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ब्लॉक भी करना पड़ता होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सुनाना भी पड़ता होगा है ना, और उसके बावजूद भी तुम डटी हुई हो, करती जा रही हो, ब्लॉक भी करती जा रही हो सबको, और आगे भी बढ़ती जा रही हो। तो इसका क्या राज है तुम्हारे पास, ये बताओ। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगी अपनी लाइफ के साथ पहले, क्योंकि स्टोरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं ड्यू सिटी ग्रुप में भी डालती हूँ कि ड्यू सिटी जाना है और वो वीडियो बनाना है, उस टाइम पे वो स्टोरी खुलेगी। लेकिन मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो स्पोर्ट्स में थी, स्टार्टिंग से लेके 2nd क्लास से लेके मैं स्पोर्ट्स में थी, और 11-12 साल स्पोर्ट्स में रही, नेशनल खेला मैंने। उसके बाद फिर ट्रेनिंग की, शादी के बाद फिजिकल ट्रेनिंग की, पीटीआई बनी जॉब करने के लिए, क्योंकि वो आदत थी पहले से खेलने की। उसके बाद भी लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है,
तो घर पे नहीं बैठना। लेकिन वही बोलते हैं कि 18। तुम्हारी आवाज कुछ गूंज रही है, कुछ ईयरफोन लगा रखा है क्या? नहीं सर, ईयरफोन तो नहीं है। थोड़ा पास में ले लो, थोड़ा सा गूंज रही है आवाज। अभी आ रही है सही? अभी ठीक है, बेटर है। हाँ। ओके। तो जैसे मैंने बताया कि शादी से पहले मुझे ये था कि मतलब शादी भी ऐसे लड़के से करूंगी जो मुझे रानी बना के रखेगा। पैसों की कमी से जो मैंने मायके में देखा वो नहीं देखना था, लेकिन वो शायद ऐसा लेडीज की लाइफ में नहीं होता है। और शादी हुई, 18 साल की कंप्लीट हुई, ऐसी मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, ये तो सब लोगों को पता ही है। तो हमारी लाइफ में भी सेम ऐसे ही जिम्मेदारियां बहुत सारी आ गई। और जहाँ पे मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे कि नहीं बहुत कुछ करना है, वहां पे लगा कि अभी तो सब खत्म हो गया है। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में आना था, मेरे हस्बैंड ने पहले से ही मुझे सपने दिखाए थे शादी से पहले। लेकिन मुझे ये था कि ये क्या है, मतलब क्लासेस जैसी लगती थी जब मुझे मीटिंग पे लेके जाते थे तो मैं बोलती थी कि मुझे तो ये नहीं करना है। लेकिन ये मुझे हमेशा बोलते थे कि एक बार मेरे साथ चलो, बैठो, देखो कैसा होता है यहाँ पे। बस ऐसे ही जाती रही। और लेकिन एक्टिवली मैंने तब भी काम नहीं किया। और आपको बताइए कि हम लोग पिछली कंपनी में थे तो वहां पे कुछ भी नहीं थे, लेकिन आपके सबसे बड़े फैन थे वहां पे। आपके साथ एमपी में नहीं थे, लेकिन आपके सबसे बड़े फैन थे। तो धीरे धीरे वो हुआ, वहां से भी कुछ नहीं हुआ। और आप ही के साथ स्टार्टिंग से थे, फिर एक कंपनी में, फिर आयुशांति में आए। तो वहां पे जिस तरीके से हुआ अपलाइन, उस टाइम पे भी आप नहीं थे। और सिस्टम क्या होता है ये कोई हमसे पूछे, अपलाइन का क्या सपोर्ट होता है ये भी कोई हमसे पूछे। बहुत लकी हैं बहुत सारे लोग जिनके पास अपलाइन का सपोर्ट था, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था। और 2017 में आई थिंक हम लोग विनिंग टीम में कनेक्ट हुए। और उसके बाद क्योंकि उससे पहले इतनी सारी प्रॉब्लम थी, इतने सारे चैलेंज थे, बट हम लोगों ने विनिंग टीम का साथ जो हमें मिला, तब से लेके हम लोगों ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और काम मैंने वेस्टीज में तब भी स्टार्ट नहीं किया था एक्टिव तरीके से, जब घर पे इतने सारे लोग कर्जा मांगने के लिए आते थे। तो हस्बैंड की नौकरी जा चुकी थी, 70-80 हजार रुपए की सैलरी थी, जहाँ पे हमने 2500 रुपए से स्टार्ट किया था। और वहां पे 70-80 हजार रुपए की सैलरी तक पहुंच चुके थे, अच्छी खासा घर का रेंट दे रहे थे, गाड़ी ले चुके थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था हमारी लाइफ में। लेकिन एकदम से जो टर्न